राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपको नवरात्रि में बताने वाले हैं कि नवरात्रि में लड्डू गोपाल और राधा रानी को किस किस कलर की पोशाक पहना सकते हैं। नवरात्रि 9 दिनों तक मनाया जाने वाला पर्व है, जिसमें माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और अलग अलग प्रकार का भोग लगाया जाता है। अलग अलग प्रकार के वस्त्र स्वयं भी पहनकर और ठाकुर जी को भी पहनाकर वस्त्र उनकी पूजा की जाती है, जिससे माँ अत्यंत प्रसन्न होती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे किशोरी जी के दर्शन कीजिए। आज इन्होंने हरे रंग की पोशाक पहन रखी है और इनका बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हो रखा है। और हमारे केशव बाबू से मिलिए, इन्होंने येलो कलर की ड्रेस पहन रखी है और इनका भी सुंदर सा श्रृंगार हो चुका है, होकर रखा हुआ है। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अब चलिए बताते हैं कि नवरात्र के 9 दिनों में कौन सी देवी की पूजा की जाती है और कौन से रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। पहला नवरात्रा माता शैलपुत्री का होता है। हिमवान के यहाँ जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री है। और शैलपुत्री का माता को रंग जो प्रिय है वो पीला रंग प्रिय है। आप लड्डू गोपाल और राधा रानी को ये पीले रंग की पोशाक पहना सकते हैं। पीला आप अपने सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, डार्क पीला भी और लाइट पीला भी आप ले सकते हैं। तो पहले नवरात्र में आपको पीला रंग पहनाना है लड्डू गोपाल को। और माता शैलपुत्री को जो सबसे ज़्यादा प्रिय भोग है वो है घी का भोग लगाना चाहिए शैलपुत्री माता को। दूसरा माँ का रूप है ब्रह्मचारिणी। इन्होंने तपस्या बहुत की थी, इसलिए इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। और ब्रह्मचारिणी जी को हरा रंग बहुत प्रिय है, तो आप लड्डू गोपाल और राधा रानी को हरा रंग की पोशाक पहना सकते हैं। कलर आप अपने अनुसार ले सकते हैं, डार्क हरा भी और लाइट हरा भी आप ले सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी को हरा रंग बहुत प्रिय है, इसलिए हरे रंग की पोशाक पहना सकते हैं। और माता रानी का सबसे प्रिय भोग जो है वो प्रिय भोग शक्कर या मिश्री है, तो आप उसका भोग भी लगा सकते हैं। तीसरा नवरात्रा माता चंद्रघंटा का होता है। ये माता के मस्तक पर चंद्र के आकार चंद्र बना होता है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। और चंद्रघंटा का माता को भूरा रंग या ग्रे रंग बहुत प्रिय है, तो आप भूरा रंग या ग्रे रंग की पोशाक पहना सकते हैं। कलर के अनुसार आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे ये भूरा कलर है, अगर आपके पास भूरे कलर की ड्रेस ना हो तो अगर भूरा कलर थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता हो तो आप अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को भूरे रंग की पोशाक पहना सकते हैं। और तीसरी दिन का माँ का प्रिय भोग जो होता है वो दूध का होता है। आप दूध का भोग माता रानी को लगा सकते हैं और दूध से बनी हुई मिठाई का भी भोग आप माता रानी को लगा सकते हैं। चौथा नवरात्रा माता कुष्मांडा का होता है और इनकी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसीलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा था। और कुष्मांडा माता का प्रिय जो रंग है वो है नारंगी रंग या ऑरेंज रंग की आप लड्डू गोपाल और राधा रानी को पोशाक पहना सकते हैं। और इसमें लड्डू गोपाल राधा रानी बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो आप ऑरेंज या नारंगी रंग के पोशाक पहना सकते हैं। आप उसी की ही मिलती जुलती ज्वेलरी भी पहना सकते हैं। और चौथे दिन का जो भोग लगाया जाता है वो मालपुए का भोग लगाया जाता है। माता कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है। और बहुत से लोग पेठा भी चढ़ाते हैं, तो आप पेठे का भी भोग लगा सकते हैं माता रानी को भी, और लड्डू गोपाल और राधा रानी को भी पेठे का भोग लगा सकते हैं। पांचवा नवरात्रा माता स्कंद माता का होता है
और इन्होंने अपनी गोद में कार्तिकेय जी को बैठा कर रखा है, इसलिए इनका नाम स्कंद माता है। स्कंद माता का जो प्रिय रंग है वो है सफ़ेद। स्कंद माता को सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है, इसलिए आप लड्डू गोपाल राधा रानी को सफ़ेद रंग की पोशाक पहना सकते हैं और सफ़ेद रंग में लड्डू गोपाल राधा रानी बहुत ही सुंदर लगते हैं। आप सफ़ेद रंग की ज्वेलरी, सफ़ेद रंग के पोशाक भी पहना सकते हैं, जिससे हमारे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जो स्कंद माता का प्रिय भोग जो है वो है केले का। केले का भोग माता को बहुत प्रिय है, तो आप केले का भोग माता रानी को लगा सकते हैं। अब बारी है छठवां नवरात्रा। छठवां नवरात्रा माता कात्यायनी का होता है। इनका जन्म कात्यायन ऋषि के यहाँ हुआ था, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा। और इनका जो प्रिय रंग है वो है लाल। आप लाल रंग की पोशाक लड्डू गोपाल राधा रानी को पहना सकते हैं। लाल रंग की पोशाक या लाल रंग की चुनरी राधा रानी को पहना सकते हैं। लाल रंग का श्रृंगार, लाल रंग के श्रृंगार में राधा रानी वैसे भी बहुत सुंदर लगती हैं, तो आप लाल रंग का श्रृंगार और लाल रंग की पोशाक धारण करवा सकते हैं। और माता कात्यायनी का जो प्रिय भोग है वो है शहद का। माता कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, तो आप शहद का भोग लगा सकते हैं लड्डू गोपाल और राधा रानी को, और माता रानी को भी शहद का भोग लगा सकते हैं। सातवां नवरात्रा माता कालरात्रि का होता है। इनका जन्म मध्य रात्रि में होने के कारण इनका नाम कालरात्रि पड़ा है। इनका नाम कालरात्रि पड़ा है। कालरात्रि माता का जो प्रिय रंग है वो है नीला, तो आप नीले रंग की पोशाक लड्डू गोपाल और राधा रानी को पहना सकते हैं। नीली कलर की पोशाक, नीला रंग वैसे भी राधा रानी को बहुत प्रिय है, तो आप नीला रंग की पोशाक पहना सकते हैं। नहीं तो आप नीले रंग की चुनरी भी उड़ा सकते हैं राधा रानी को, और लड्डू गोपाल को नीले रंग की पोशाक पहना सकते हैं। और सातवें दिन का जो भोग है माता रानी को, वो प्रिय भोग जो है वो गुड़ का है, तो आप सातवें नवरात्रे पर माता रानी को गुड़ का भोग लगा सकते हैं। गुड़ से माता सभी प्रकार से रक्षा करती हैं। आठवां नवरात्रा है माता महागौरी का। माता महागौरी ने बहुत तपस्या की और तपस्या के कारण उनका रंग जो था वो काला हो गया, इसलिए शंकर जी ने उन्हें गंगा जल से स्नान करवाया, उनके ऊपर गंगा जल डाला, इसलिए वो गोरे रंग की हो गई। इसीलिए उनका नाम गौरी पड़ा, जिन्हें महागौरी नाम कहकर पुकारा जाता है। और महागौरी को जो प्रिय रंग जो है वो है गुलाबी। महागौरी को गुलाबी रंग बहुत प्रिय है, तो आप गुलाबी रंग की पोशाक पहना सकते हैं लड्डू गोपाल और राधा रानी को। गुलाबी रंग की चुनरी भी पहना सकते हैं लड्डू गोपाल को, और राधा रानी को गुलाबी रंग की चुनरी भी पहना सकते हैं। माता रानी का भी श्रृंगार आप कर सकते हैं। और माता महागौरी की जो प्रिय भोग है वो है नारियल का। हाँ, माता रानी को नारियल का भोग बहुत प्रिय है। आप सूखा नारियल भी लगा सकते हैं, नारियल की बर्फ़ी भी लगा सकते हैं, नारियल से बनी हुई मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। तो आप अपने सुविधा अनुसार लड्डू गोपाल राधा रानी को मिठाई का, नारियल से बनी हुई मिठाई का या नारियल का भी भोग लगा सकते हैं। नवा रूप होता है माता सिद्धिदात्री का। ये सभी प्रकार से सिद्धियों को देने वाली होती हैं, इसलिए अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिससे सभी व्यक्तियों को, सभी भक्तों को माँ सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। और इनका जो प्रिय रंग जो है वो है बैंगनी रंग या जामुनी रंग, तो आप बैंगनी रंग या जामुनी रंग के वस्त्र पहना सकते हैं लड्डू गोपाल को और राधा रानी को। आप बैंगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहना सकते हैं। अगर आपको वस्त्र ना भी मिले तो आप उससे मिलती जुलती ज्वेलरी पहना सकते हैं, या अगर थोड़ा बहुत भी बैंगनी कलर हो तो आप वो कलर भी पहना सकते हैं, जिससे लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होती है और राधा रानी की भी कृपा प्राप्त होती है। माता सिद्धिदात्री का जो प्रिय
जो भोग होता है वो होता है तिल का। आप माता रानी को तिल का भोग लगा सकते हैं, तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या आप तिल का भोग लगा सकते हैं। जैसे तिल गुड़ की पट्टी आती है, आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। और या तो आपको तिल से सामग्री ना मिले तो आप माता रानी को पान का भोग लगा सकते हैं। सिद्धिदात्री माता को पान भी बहुत प्रिय है, आप पान का भी भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप उस दिन कन्या पूजन होता है, आप हलवा पूड़ी चना का भी भोग लगा सकते हैं माता सिद्धिदात्री को। तो ये थे 9 दिन के 9 रंग और 9 भोग। आप किस रंग के वस्त्र पहनकर और लड्डू गोपाल को पहनाकर पूजा कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया। और माता रानी को कौन सा भोग सबसे प्रिय है वो भी हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई कमेंट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। राधे राधे। राधे रानी की कृपा आप सभी पर यूँ ही बनी रहे। शुभ नवरात्रि। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।